आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए बेपनाह परेशानी का सामान लग रहा है। नून लीग और उसके इत्तेहादियों के छक्के छूटते नजर आ रहे हैं। अदालतों में इमरान खान लगातार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नामी गिरामी साइफर केस पे इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला सुनाया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत की इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजाएं कलअदम करार दे दी। लगता है कि शहबाज हुकूमत ने जिस फुर्ती से इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए थे, इतनी ही बरखरफ्तारी से उनके केसेस से हवा निकल रही है। तोशाखाना केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को जमानत मिल चुकी है। टेरियन वाइट केस को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चलाने के काबिल भी नहीं समझा। पिछले एक हफ्ते में मातहत अदालतों में 9 मई से मुताल्लिक़ नुक्स अमन से मुतादिद केसेस में इमरान खान को छुटकारा मिला है, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट में 77 मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में PTI के लिए उम्मीद की किरणें फूटती नजर आई। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायदीसा ने सवाल किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उस केस की हकीकी पोजीशन यही है। इस सवाल के बाद जजेस ने गैर मामूली रिमार्क्स दिए और अहम सवालात किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मालूम किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से क्यों नहीं रोका। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ रही, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है। बादियों नज़र में 13 रुकनी फुल कोर्ट में जजेस के रिमार्क्स और सवालात हुकूमत के लिए परेशानी का सामान पैदा कर रहे होंगे। कोई बात नहीं कि PTI को कौमी और सूबाई असम्बली में जल्द मजीद 77 नशिस्तें मिल जाएँ। अगरचे तोशाखाना केस के नए केसेस और इद्दत पे निकाह के केस की मुंतकली की वजह से इमरान खान अडियाला जेल से रिहा नहीं हो सकते, लेकिन गैर मामूली बात यह है कि उनके खिलाफ साइफर केस तहलील हो गया है। साइफर केस में इल्ज़ाम था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने सिफारती केबल या साइफर की तशहीर करके खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात और कौमी राज जाहिर किए। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। इस इक़दाम से बैरूनी क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँचाया और रियासत को नुकसान पहुँचाया, जबकि एक साइफर की कॉपी भी गायब कर दी गई। कहा जाता है कि शहबाज हुकूमत ने साइफर केस से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। पिछले साल अक्टूबर में साइफर केस में 2 हफ्तों में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद समेत 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए थे। वकलाए सफाई की अदम मौजूदगी के बायस अदालत ने असकुद सरकारी वकील मुकर्रर किए थे, जिन्होंने सिर्फ 2 दिन में केस की काया पलट दी थी, लेकिन आज ये केस कलअदम हो गया है। मुख्तसर हुक्मनामे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। ताहम इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं आज की इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स पे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर सलाहुद्दीन, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर, जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं इंतहाई अहम केसेस में। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो इमरान खान के केसेस हैं वो ट्रायल कोर्ट की में जब वो चले तो वहाँ पे उनको कुछ और ट्रीटमेंट मिला और वो जल्द अज जल्द वहाँ पे फैसले आ गए, लेकिन जब ये हायर कोर्ट पे आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आए, चाहे तोशाखाना केस हो, चाहे टेरियन वाइट केस हो, चाहे ये साइफर केस हो, ऐसा लगता है कि ये केसेस अगर आम ज़बान में कहूँ तो बहुत फुसफुसे थे। जी बिल्कुल, नज़र तो यही आ रहा है कि जिस तरीके से केसेस बनाए गए थे, जितनी अफरा तफरी में बनाए गए थे, और जिस तरीके से फिर जो हरीड तरीके से ट्रायल्स हुई थी, तो उसमें जब इस तरीके से केसेस चलाए जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली ऐसी लैप्सेस आ जाते हैं, ऐसे लकूनाज आते हैं जिसका फिर फ़ायदा जो है मुल्ज़िम को ही जाता है। तो सर्टनली इसमें हुकूमत की तरफ से उनकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली फॉल्ट्स थे,
कुछ केसेस वैसे ही बुनियादी तौर पे कमज़ोर थे, तो इसलिए अब हाई कोर्ट्स में आके उनको कई केसेस में रिलीफ मिल रहा है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, बताइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज था, हुकूमत का ये बहुत बड़ा केस था, ज़ाहिर है कि इस पर पूरी कैंपेन चलती रही है पिछले 1-1.5 साल के दौरान, और बज़ाहिर जब ये केस ट्रायल कोर्ट में जिस तरह से चला और उसके बाद ये जब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, तो बज़ाहिर ये लगता है कि बहुत ही ग्लेयरिंग मिस्टेक्स, बहुत ही ग्लेयरिंग वीकनेसेस थी इस केस में जब ये ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। और उसके बाद बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ये एक रस्मी कार्रवाई थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, क्योंकि वो बहुत ही वीक केस था। आपका सबसे बड़ा डिफेंस क्या रहा? ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज इन दोनों शख्सियात की, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की, इमरान खान साहब की बरीयत हो गई है, एक्विटल हो गया है, ये केस ही ख़त्म हो गया है। तो ये इसमें सबसे ग्लेयरिंग क्या चीज़ें थी जो आपने जिनको आपने प्रोजेक्ट किया, प्लीट किया? कामरान साहब, मैं सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि सबसे ग्लेयरिंग पॉइंट क्या था जिसने जजेस को परसुएट किया। फाइनली 3 माह ये अपील सुनी गई, बड़ी तहम्मुल मिजाजी से सुनी गई, सरकार को पूरा टाइम दिया गया अपने इस्तगासे का दिफा करने का, मगर वो दे फेल्ड मिजरेबली। और ये वो केस नहीं है जिसमें आज जजेस ने शक का फायदा दिया। एक होता है बेनिफिट ऑफ डाउट देना, और एक होता है कि आउटराइटली एक ऑनरेबल इक्विटल होता है कि ये केस किसी भी जाविये से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ये जुर्म साबित ही नहीं होता। तो सबसे बड़ा फेटल ब्लो था, ये केस था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, और मेन इल्जाम था साइफर को अवामुन्नास या दुश्मन मुल्क के साथ शेयर कर देना। तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इफ द कैट वाज ऑलरेडी आउट ऑफ द बैग, अगर ऑलरेडी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अवाम के साथ साइफर जैसी सेंसिटिव चीज ऑलरेडी शेयर कर चुके थे, तो फिर साइफर डॉक्यूमेंट या उसके कंटेंट्स को अदालत में सामने लाना लाजिम था सरकार पर। सो उन्होंने ना साइफर को एग्जिबिट किया कोर्ट में, ना उसके कंटेंट्स को किया। तो जब एक डॉक्यूमेंट मंजर आम पर लाया ही नहीं गया और जजेस से भी छुपाया गया, तो जजेस ने बहुत 3 महीने उनको मौका और अपॉर्चुनिटी दी कि आप इस जजमेंट को डिफेंड करें, जो कि बड़ी कंट्रोवर्शियल जजमेंट है। ये रात के अंधेरे में बियॉन्ड वर्किंग आवर्स जज साहब ने जल्दबाजी और उजलत में जो ये फैसला दिया है, इसको जस्टिफाई करें। और लीडिंग प्रोसिक्यूटर्स इस्लामाबाद के एज मेनी एज 3 वर अपॉइंटेड टू डिफेंड दिस केस इन दी हाई कोर्ट। मगर देखें, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बड़ा संगीन जुर्म है, इसमें स्पाइंग आती है, इसमें एस्पिनाज आता है, इसमें एंटी स्टेट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे अभी मैं सुन रहा था ये ट्रीजन होती है, ये गद्दारी होती है। तो आज जो बाइज्जत बरी किया, उससे एक बात तो ये सामने आई कि ये लोग मुहिब्बे वतन हैं और कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जहां इन्होंने अपना ओथ वायलेट किया हो। एक ऐसा इशू जिस पर एक फॉरेन कंट्री को डीमार्श कर दिया जाता है। डीमार्श आपके सुनने वालों के लिए आसानी पैदा करने के लिए, जिसमें एक गिला भेजा जाता है एक फॉरेन कंट्री को, प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है। तो अगर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके ऊपर डीमार्श भी किया हो, तो फिर वो मामला ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर कैसे आता है? और साथ ही साथ में उसके साथ बड़े फजूल से चार्जेस, इमरान खान साहब ने वो साइफर घुमा दिया, लापरवाही की, उसके ऊपर 2 साल सजा दे दी। सलमान सफदर साहब, ये फरमाइएगा कि इसमें इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, एक ज़ाहिर है कि एक बड़ा बैकग्राउंड रहा, वो 1 महीने तक गायब रहे, 1.25 महीने तक गायब रहे, फिर वो आए, फिर वो बाकायदा एक स्टार विटनेस थे। वो स्टार विटनेस की जो टेस्टिमनी थी वो कैसे डिमोलिश हुई आज़म खान साहब की? क्योंकि बहरहाल बज़ाहिर हम जैसे लोगों को लग रहा था कि ये बहुत सॉलिड गवाह है हुकूमत के। जी, मैं अर्ज करता हूँ सर। देखिए, आज़म खान साहब प्राइमरीली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में साइफर को ऑफिशियली रिसीव भी वही करते हैं, गार्डियन भी वही हैं, कस्टोडियन भी वही हैं, वापस भी उन्होंने लौटाना था। तो जिनकी अहम जिम्मेदारी बनती थी, जो इनिशियली एफआईआर में मुल्जिम थे, उनका स्टेटस चेंज करके एक मुल्जिम से उनको गवाह बना दिया गया। मगर जब आजम खान साहब अदालत में आए तो उन्होंने तकरीबन इमरान खान साहब को बरी उल्ज़िमा किया
और उन्होंने सरकार का साथ अदालत में नहीं दिया। तो जब उनके ऊपर वो थ्रेट, वो फियर या प्रेशर ऑपरेट नहीं कर रहा था और इंडिपेंडेंटली उन्होंने कोर्ट में आके अपनी गवाही दी, तो बड़ी फेवरेबल एविडेंस दी उन्होंने कोर्ट में। तो आजम खान का बयान, जिसे आप को एक्यूज्ड का बयान कहते हैं, पहली बात वो कानून में उसकी वक़्त कोई नहीं होती, और अदालत जजेस को यही सुपीरियर जुडिशरी से गाइडलाइंस भी हैं कि बड़ी एहतियात से आपने स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड या अकॉम्प्लिस, साथी मुल्जिम का जो बयान है उस पर बहुत कदम फूंक के रखने हैं, उसकी गवाही पर जो है रिलायंस प्लेस करते हुए। तो आजम खान साहब ने तो इमरान खान साहब को बरी जिम्मा कर दिया अपने केस में। तो जो मेन हमारा आज पॉइंट रहा वो साइफर डॉक्यूमेंट्री केस था, साइफर की नॉन प्रोडक्शन के ऊपर ये केस जी बरी हुआ है। सलमान सफदर साहब, ये तो हो गया मामला साइफर का, लेकिन और जो केसेस सामने हैं, जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो स्टार केसेस हैं, वही फ्लैगशिप केसेस हैं। एक तो बहरहाल ये साइफर केस बहुत बड़ा केस था, फिर तोशा खाना केस, फिर टेरियन वाइट केस, फिर इद्दत में निकाह केस, फिर $190 मिलियन पाउंड केस। ये तमाम केसेस जो हैं ये बिल्कुल कम से कम है मालूम है तोशा खाना केस भी डिसमिस हो गया है। टेरियन वाइट केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनने के काबिल ही नहीं समझा, उसको डिसमिस कर दिया। फिर हमारे सामने ये इद्दत वाला केस है, उसका भी हमें मालूम है फैसला आ गया, हमें मालूम है कि सर्कमस्टांसिस क्या रहे, वो एक मामला है अपनी जगह पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे सामने रही हैं, ये हमारे सामने आई हैं। तो इसमें अब आगे बढ़ के क्या आपको नज़र आता है? ये तमाम केसेस जो हैं ये बिल्कुल बुरी तरह से डिफीट होते नज़र आए हैं। कामरान खान साहब, इनका जो मेन फोकस था ना, जो ट्रम्प केस या जो एस केस था, दैट वाज साइफर केस। और साइफर केस में हमने अदालत से जमानत की इस्तदा किसी भी दिन नहीं की। हम चाहते थे ये केस मेरिट्स पर टेकअप हो और मेरिट्स पर डिसाइड हो। बड़ा टाइम कंज्यूम हुआ, 3 महीने लग गए हमें ऑनरेबल जजेस को कायल करते हुए और एविडेंस को थ्रैश आउट करते हुए। मगर फाइनली मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा केस आज डिमोलिश होने से कम मैंने जो बात नोट की है, फैमिलीज में, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी की फैमिली हो या इमरान खान साहब की या पीटीआई का जनरल, आज एक पहला हवा का ठंडा झोंका गर्मियों में उनको मिला है। और बाकी केसेस, अगर मेन केसेस बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ है तो बाकी केसेस वुड आल्सो फॉलो द फुटस्टेप्स। इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। जिस दिन ये केसेस प्रॉपरली एडजुडिकेट हो गए और सरकार मैदान से ना भागी या ताखीर का अल्तवा का शिकार ना हुए, उन सारों का फेट वही होगा जो आज साइफर का हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद।